क्लास 10th, जिसको लेकर हम सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ की पहली अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के बीच में मात्र एक सब्जेक्ट रोड़ा बन रहा है, वो है केमिस्ट्री। इतने एलिमेंट्स, ढेरों फॉर्मूले, कभी H2O से क्रिया हो जाती है तो कभी NOH से, कुछ समझ में नहीं आता आखिर कैसे हम केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें। तो उसके लिए मैं लेके आ रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 10 सीरीज। बैलेंसी जो भैया किसी एटम द्वारा त्याग किए गए, ग्रहण किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, क्या भैया, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, उस एटम की क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। उस एटम की क्या कहलाएगी, संयोजकता अर्थात बैलेंसी कहलाएगी। अगर हम सीधी भाषा में समझें तो किसी परमाणु की संयोजकता बराबर होती है बाह्य कोश में, उस परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, यानी कि उस एटम के, उस परमाणु के बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगी वही उस एटम की बैलेंसी हो जाएगी भैया। ठीक ना भैया। इसके लिए आपको दो बातें छोटी छोटी हैं, अगर वो आपको पता होंगी तो आप किसी भी एटम की बैलेंसी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्या है, पहला तो आपको कोश पता होना चाहिए, सेल पता होना चाहिए कितने होते हैं, तो K, L, M, N होते हैं। अब इसमें पता होना चाहिए कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन जो है फिल होते हैं भैया, फिल होते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है भैया, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी क्या कहते हैं, परमाणु की संयोजकता कहते हैं। तो जो बाह्य कोश में जब इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन आपको मिले 1 बाह्य कोश में, हो सकता है 2 मिल जाए, हो सकता है 3 मिल जाए, हो सकता है 4 मिल जाए। अगर 4 तक मिलते हैं तो वही डायरेक्ट आपकी हो जाएगी उस एटम की क्या, बैलेंसी। क्या हो जाएगी भैया, बैलेंसी उस एटम की डायरेक्ट हो जाएगी। लेकिन यदि 4 से ऊपर मिलते हैं, हो सकता है 5 मिल जाए, हो सकता है 6, हो सकता है 7, तब थोड़ी सी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, तब बैलेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 में से माइनस करना पड़ेगा बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, यानी n क्या है, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर 5 है तो 5 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे और 8 में से माइनस करा देंगे, बस उस एटम की बैलेंसी जो है आपको मिल जाएगी। ठीक ना भैया। और 8 तो हो ही नहीं सकती किसी एटम की बैलेंसी। क्यों, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, उनके सिंबल्स और उनकी बैलेंसी बहुत ही अच्छे तरीके से। इतने सारे एलिमेंट्स हैं, सारे तो याद नहीं कर सकते, लेकिन आपको उतने जरूर याद होने चाहिए जिनको याद करने के बाद आपका क्लास 10th एकदम इजी हो जाएगा। फॉर्मूले, जिसे हम केमिस्ट्री का राजा कह सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम इसी राजा की सियासत को हिलाने वाले हैं, यानी कि एकदम फुल टू धमाल फॉर्मूले कंप्लीट करना सीखेंगे, फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है भैया, जो जिसी कंपाउंड, सबसे पहले क्या होगा, कंपाउंड को हम जान लेते हैं कि कंपाउंड आखिर होता क्या है। तो जो कंपाउंड है भैया वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है भैया, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि जितना प्लस चार्ज, न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, जितना प्लस चार्ज होता है कंपाउंड पे उतना ही माइनस चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लें किसी एटम पे जो है, कंपाउंड के किसी एटम पे 2 प्लस चार्ज हैं और उसके अपोजिट 2 माइनस चार्ज हैं, तो क्या हो, 2 प्लस 2 माइनस कर दिए, हो गया ना न्यूट्रल। तो इस प्रकार से क्या है, कोई भी जो कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस होता है। अब किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले बनाने के लिए आपको 2 बातें पता होना चाहिए, उस कंपाउंड में, उस यौगिक में कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं, उनके सिंबल्स पता होने चाहिए आपको। ठीक ना।
और फिर क्या है, जब आप सिंबल्स पता कर लें, सिंबल्स मतलब जैसे सोडियम को किससे डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को किससे, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सिंबल्स डिनोट करने के बाद आपको चार्ज भी पता होना चाहिए, उन सिंबल्स पर चार्ज भी पता होना चाहिए, कितना माइनस कितना प्लस होता है, चार्ज या कह लें बैलेंस ही कह सकते हैं। जब आप चार्ज पता करेंगे तो दो कंडीशनें हो सकती हैं। पहली कंडीशन हो सकता है प्लस चार्ज इक्वल हो माइनस चार्ज के, हो सकता है प्लस चार्ज इक्वल हो माइनस चार्ज के, तब कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख देना है, ठीक ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट आपको लिख देना है, क्योंकि कंडीशन ही कंपाउंड की यही है कि प्लस और माइनस बराबर हो। जब वही हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करें तो देखिए सोडियम 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 हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र अगर हम बनाएं, ये कंपाउंड है तो इसका सूत्र बनाएं तो सबसे पहले सिंबल आपको पता होना चाहिए। तो सोडियम का सिंबल Na होता है, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH होता है। अब फिर क्या करना है, चार्ज डिफाइन करना है। तो सोडियम पे 1 प्लस चार्ज होता है, OH पे 1 माइनस चार्ज होते हैं, तो क्या है, चार्ज इक्वल है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक ना। जब दिक्कत की बात नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और लिखते समय एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है कि जो प्लस वाला एटम है यानी कि सोडियम है वो आगे रहेगा और माइनस वाला पीछे रहेगा, हमेशा जब भी आप किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखें। तो आप चुटकियों में देखें बना लिए, जब क्या कंडीशन हो, जब आप चार्ज डिफाइन करें प्लस और माइनस जब इक्वल हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जो प्लस चार्ज है वो माइनस चार्ज के इक्वल ना हो, डज नॉट इक्वल हो, ये भी कंडीशन बन सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें जिंक क्लोराइड, अगर हम जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला बनाएं, ये भी एक कंपाउंड है जिंक क्लोराइड, क्लोराइड। अब अगर इसका हम फॉर्मूला बनाएं तो देखिए सबसे पहले सिंबल देखिए, जिंक का क्या होता है, Zn होता है, क्लोराइड का क्या होता है, Cl होता है। चार्ज डिफाइन करेंगे तो जिंक पे भैया 2 प्लस होते हैं, Cl पे 1 माइनस होता है। चार्ज बराबर है क्या, नहीं है, इस पे 2 प्लस इस पे 1 माइनस, यानी कि दूसरी कंडीशन है ना, यानी कि डज नॉट इक्वल है। तो क्या करना है, आपको इक्वल करना है, आपको क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करना है, उसके लिए देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि जो Cl का -1 चार्ज है उस -1 चार्ज को कहां लिख देना है, Zn के नीचे, और जो Zn का 2 प्लस है उसको कहां लिख देना है, उसको कहां लिख देंगे हम, Cl के नीचे, कहां लिख देंगे, Cl के नीचे। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, Zn और क्या एक प्लस 1 माइनस चार्ज था तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, फिर क्या हो जाएगा Cl, और प्लस वाला आगे ही लिखा जाता तो उन्होंने आगे लिख दिया। और Zn के कितने 2 चार्ज हैं तो उसको Cl के नीचे लिखेंगे तो 2 लिख देंगे, तो बन गया जिंक क्लोराइड। बाइनरी कंपाउंड फॉर्मूला हम बनाना सीखेंगे, बाइनरी कंपाउंड के, ठीक ना भैया। बाइनरी कंपाउंड, अगर हम ये जाने कि बाइनरी कंपाउंड आखिर होता क्या है, तो जो बाइनरी कंपाउंड होता है इसमें क्या होता है भैया, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स जो है रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, और पार्टिकुलर कोई एक एलिमेंट जो है कई बार रिपीट होगा, तो उसके लिए क्या लगाते हैं भैया हम, प्रीफिक्स। उसके लिए क्या लगाते हैं भैया हम, प्रीफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, मान लीजिए कोई एलिमेंट्स है वो एक बार रिपीट होता है तो उसके लिए लगाते हैं हम भैया मोनो। उसके लिए क्या लगाते हैं, मोनो। मान लीजिए कोई एलिमेंट 2 बार रिपीट होगा तो उसके लिए लगाएंगे डाई। अगर कोई 3 बार होता है तो उसके लिए लगाएंगे हम ट्राई। अगर कोई 4 बार होता है तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम भैया, उसके लिए हम लगाएंगे टेट्रा। क्या लगाएंगे भैया, टेट्रा। कोई 4 बार होगा तो टेट्रा, 5 बार होगा तो पेंटा, ठीक ना भैया। तो ऐसे हम प्रीफिक्स लगा देंगे, बस इसमें एक यही नया चीज है कि प्रीफिक्स आपको ध्यान रखना है। जैसे हम ले लें CCl4, तो देखिए कार्बन, C कार्बन है, Cl क्या है, क्लोराइड है, और 4 आया है तो क्या पढ़ेंगे, टेट्रा पढ़ेंगे। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, पहले जो आगे है उसको उच्चारण में लेंगे, C को कार्बन, फिर नंबर को लेंगे तो टेट्रा, और फिर क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री की आत्मा को सीखने वाले हैं। केमिस्ट्री की आत्मा क्या है भैया, रिएक्शन। तो आपको हाई स्कूल लेवल पर जो रिएक्शन देखने को मिलेंगी वो 2 प्रकार से मिलेंगी, एक तो होगी लैंग्वेज वाली, एक तो होगी भैया लैंग्वेज वाली देखने को मिलेगी। दूसरी होगी क्या होता है जब वाली, क्या होता है जब वाली, ठीक ना भैया। जो लैंग्वेज वाली रिएक्शन होंगी उसमें क्या होगा, आपको जो है अभिकारक और उत्पाद दोनों ही दे दिए जाएंगे, बस वो होगी लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट करना होगा आपको फॉर्मूले में, बस आपके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। दूसरी होगी क्या होता है जब, इसमें क्या होगा, आपको दे दिया जाएगा अभिकारक और दिमाग लगाना होगा आखिर अभिकारक कैसे रिएक्ट करें तो हमको क्या उत्पाद मिलेगा, आपको सोचना होगा। तो आज की क्लास में हम करेंगे लैंग्वेज वाली रिएक्शन को, जिसको करने के बाद क्या होता है जब वाली रिएक्शन और ज्यादा ईजी हो जाएंगे।
तो फॉर एग्जांपल अगर हम आपको उदाहरण दें कि कैसे होती है ये रिएक्शन, आपको कैसे मिलेगी, तो अगर हम हाइड्रोजन, उदाहरण ले एक हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया ऑक्सीजन से करा दें, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है जल प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या मिलता है? सल्फर डाई ऑक्साइड। 5 सेकेंड है आपके पास इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। चलिए देखते हैं कौन कौन कर लेता है। चलिए, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कर पाया कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे बड़े बड़े क्लासों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन वो बातें पता होनी चाहिए हमें। आज की इस क्लास में सीखेंगे हम क्या होता है जब वाली रिएक्शनों को, और इनको बहुत ही आसानी से करेंगे। इसमें क्या होता है, आपको अभिकारक और अभिकारक दे दिया जाता है, अभिकारक रिएक्ट करके उत्पाद बनाएंगे, उस उत्पाद को डिफाइन करना होता है कि क्या होगा आखिर उत्पाद। अगर आप इस रिएक्शनों को बहुत आसानी से करना चाहते हैं तो 2-3 बातें मैं यहाँ बताऊंगा, उनको आपको याद रखना है और अच्छे से समझ लेना है, तो आप बहुत आसानी से रिएक्शन कर लेंगे। वो बातें क्या है भैया? पहला, जो भी आपको कंपाउंड रिएक्ट करने के लिए दिया गया है रिएक्शन में, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भैया? फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन सल्फेट तो उसका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो उसका क्या होगा, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। और इसको कैसे बनाना है वो हमने सिखा ही रखा, तो वहां जाके आप सीख सकते हैं। दूसरा नंबर क्या है, उस फॉर्मूले को ब्रेक करना आना चाहिए। ब्रेक करना से क्या तात्पर्य है हमारा? फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो देखिए, जो HCl होता है वो हमेशा ऐसे ब्रेक होता है, H2SO4 जो होता है वो हमेशा ऐसे ब्रेक होता है, NaOH जो है वो ऐसे ब्रेक होता है। तो ऐसे कुछ कंपाउंड है जिनके आपको कैसे ब्रेक होते हैं, कैसे अलग होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, जो बहुत हेल्प करेंगे आपको रिएक्शन करने में, ठीक ना भैया। फिर तीसरा क्या है, जब आप फॉर्मूला, पहला क्या फॉर्मूला जब आप लिख लें, दूसरा ब्रेक कर लें। ब्रेक करने के बाद जैसे अलग हो गए ना एलिमेंट्स, तो उस पे चार्ज क्या होगा वो फाइंड करें, यानी कि तीसरे में क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है। क्या करना है? चार्ज फाइंड करना है। जैसे क्या है, इस पे H पे क्या होता है, 1+ होता है, H पे 1+ होता है। दोनों में से जब आप तोड़ दें तो दोनों में से कोई एक पे पता कर लें, दूसरे पे आपको ऑलरेडी पता हो जाएगा। कैसे? जैसे H पे आपने बता दिया कि 1 होता है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, माइनस होगा, और क्वांटिटी सेम होगी, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। डिफाइन करना है कि किस पे कितना चार्ज होता है। अगर आप ये तीनों काम कर लेते हैं तो आप रिएक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप सभी इस सीरीज को कंप्लीट करके अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर अपने नींव को मजबूत कर लेते हैं, तो आप सभी तैयार हैं उस नींव पर अपने महल को खड़ा करने के लिए।